सुनो, आंटी तो बहुत जल्दी वापस चली गई, उनको वापस बुलाओ। दादा का कोई फोन वोन नहीं आया क्या तुम्हारे पास? नहीं ना, मैं अपना फोन घर पे भूल गई। यार लेकिन पता मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है वो बुड्ढा ना, मतलब तुम्हारे दादाजी, वो अभी भी आंटी की यादों में खोए हुए हैं, वरना कॉल तो वो मेरे फोन पे भी कर ही लेता है ना। सुनो सुनो सुनो, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? उनको कम से कम एक मैसेज ही कर दो। कॉल तो मैंने 10 बार किए, 10 मैसेज भी छोड़े, जवाब नहीं आ रहा। हमने झूठ भी इतना दूर का बोला है ना, वो भी तक घर पहुंच चुकी होती दादा के, उनकी हालत मालूम करने के लिए। पता मेरी सातवीं इस क्या कह रही है, मेरी सातवीं इस कह रही है कि तीर निशाने पे लग गया। हाय समीर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। और पता है अगर ऐसा हुआ ना तो कसम खाता हूं मैं, आंटी को तो मैं मना के छोड़ूंगा, चाहे उनके सामने मुझे अपनी टांगी क्यों ना जोड़नी पड़े, मतलब हाथ ना जोड़ने पड़े। ओए, दोनों कोर्ट मैरिज के लिए तो नहीं निकल गए? आओ मिलके दुआ करते हैं कि ये सच हो। आमीन। गुलशन में बहारों में तू है, इन शोख नजारों में तू है, फूलों में चांद में तारों में, जिधर देख। आप, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि कुछ और मांग लिया होता। आपको पता है ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं वापस? देखिए प्लीज, जरा इस नाचीज का ख्याल कीजिए, इस उम्र में खुशफहमी जानलेवा साबित हो सकती है। खुशफहमी तो जान बचाती है, जानलेवा तो तन्हाई होती है। ओ क्या कह दिया आपने। अरे आप ऐसा ना कीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। तुम आए, मुझे दे दीजिए, मैं गरम कर देता हूं। इसी वक्त आना था इस मनूस को। कहां कहां ढूंढूंगा मैं तुम्हें। अरे इस वक्त कौन आ गया? ये क्या तरीका है? आप वाकई आई हैं? आपको मेरे होने पे शक है क्या? दरअसल आप जाने के बाद कई बार आ चुकी हैं, तो मुझे लगा आप वैसे ही आएंगे शायद। ओह, तो आप हमारे बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए तो हम जा नहीं सके। किसी मशहूर शेर के पहले मिसरे की तरह। ये क्या ले आए आप? ये हम आपके लिए खास तौर पर बना के लाए हैं, करेले। वाह वाह वाह, करेले! आपको कैसे पता चला हमें करेले पसंद है? हमें अंदाजा है, चाहे वो नींद चढ़े ही क्यों ना हो। जादूगर हैं आप। लेकिन आप पर तो हमारा कोई जादू नहीं चला अभी तक। मेरे बारे में इतनी तफसील कैसे पता है आपको? शक, फिर से शक? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल हैरतों वाला सवाल है। आप खुद अपनी जरूरतों का चलता फिरता इश्तिहार है। यानी हमारी शक्ल करेले से मिलती है क्या? नहीं, करेले पर झुर्रियां होती है। तो अगर झुर्रियां हटा दें तो करेला और मैं जुड़वा हुए? कड़वाहट के हिसाब से। आप चलें, मैं देखता हूँ कौन आया। अबे बोल, फरमाइए कैसे आना हुआ? बीना बाजी के घर में काम कर रहा हूँ, मरियम बाजी ने भेजा आपकी खैरियत पूछने के लिए। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? भाई आपके लिए ना कोई काम करने वाला है ना जानने वाला, तो आप जा सकते हैं। मैं सब काम कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, जो काम मुझे करने थे उसके लिए वो आ चुकी है, तो आप जाइए। शाबाश। दादा काम पे रख लो दादा। अब जाओ, उससे कालीन निकल यहाँ से। आप आइए ना। यार ये क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, मतलब आंटी फिर वही है? लगता है दोनों के बीच में मीठी मीठी बातें हो रही, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दादा और आंटी को सच्ची मुच्ची मोहब्बत हो चुकी है। वाह, दादा बने रोमियो। रोमियो?
वाला बुड्ढा लट्टू बन के घूम रहा है, पता है, वो भी लट्टू 2.0 लेटेस्ट वर्जन। दोस्तों एक मशवरा है। कोई फजूल ही मशवरा होगा। अबे तुम्हारी शादी का मसला है, तुम बोलो। इससे पहले दादा गेम खराब कर दे। अरे नहीं करेगा, वो साला पुराना खिलाड़ी है वो साला बुढ़ दादाजी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जलने की बदबू आ रही है। लो जलने की? अरे मैं क्यों जलूंगा? अरे हमारा तो काम हो रहा है, मतलब हमारा तो यही प्लान था ना। वो अलग बात है कि बुड्ढे की असलियत सामने आ रही है। दोस्तों मेरा प्लान तो सुन लो। इससे पहले आंटी दादा की बातों से अफेंड होने लग जाएं, इन दोनों की शादी करा देते हैं। अरे प्लान तो यही है, लेकिन ये पता तब चलेगा ना जब हम घर जाएंगे कि बात कहाँ तक आगे बढ़ी है। सही कह रही हो। मुझे तो लगता है मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। क्या साला बुड्ढा दादाजी। ये आज आप मेरे हाथ की चाय पिए। बहुत शुक्रिया। कोई तावीज हो रद्दे बला का। मोहब्बत पीछे पड़ गई है। ये मोहब्बत कम बखत बलाई तो होती है, किसी तावीज का असर नहीं होता इस पर। आप ने भी शेर कहे हैं। ऐसे कभी कुछ खास नहीं, कभी कभी ऐसी ही नसरी नज़में। सुभान अल्लाह। शाम भी है, चाय भी है, और सामने खूब रू शायरा भी। तो सुने बगैर ये मंजर मुकम्मल तो नहीं होगा। ऐसे तो मुझे याद नहीं रहता, कोशिश करती हूँ। इरशाद इरशाद। शाम और गम में, शाम और गम में कोई ना कोई तो रिश्ता है। वाह क्या कहने। ठंडी होती चाय में कोई पुराना सालमा खुला हुआ था। वाह। एक चुस्की से दरवाजा दीवार हुआ, खिड़की अपने आप खुली। वाह। गुजरी हुई हवा लौट आई, घर तो पहले ही भरा हुआ था। और भी आ गई तन्हाई। क्या बात है, वाह 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 वाह। लगता है कोई पुरानी चोट ताजा हो गई फिर से। बहुत अच्छे। अरे ये क्या हुआ अचानक? मैं चलती हूँ। कहाँ? तशरीफ रखिए, अभी तो आई हैं आप। हाशमी साहब, मैं मरियम की टीचर नहीं, और ना ही कोई। अरे बस बस, खुदा के वास्ते कुछ और मत कहिएगा। ये वहम इतना खूबसूरत है कि मैं किसी सच से तोड़ना नहीं चाहता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जज़ाक, शुक्रिया। जिंदगी से भरे हुए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जिंदगी रही तो फिर कभी ना कभी मुलाकात होगी। ये कि आप मरियम को दे दीजिएगा, उससे कहिएगा अब इसकी जरूरत नहीं, मुझे मेरी कीमत मिल गई। शगुफ्ता जी, इतना अच्छा माहौल बन गया था। हाँ। क्यों बाबा? अरे बाबा, आपने भी तो लव मैरिज की थी ना मम्मा से, तो फिर मैं क्यों नहीं? अरे सुनिए ना, दादा का नंबर अनब्लॉक कर दो ना। अरे कर दो ना। ओके। और मामा किधर है? अरे नहीं, अभी 2 दिन पहले बात हुई थी मेरी। हाँ ठीक है, तो आप भी अपना ख्याल रखना। ओके। और वो मामा का मैं बताऊंगा ना कब बात करनी है। सही है? ओके, लव यू, बाय। अरे तुम्हारी क्या चांद पे जूती रह गई है जो चल चल के सोच रही हो? समीर शुश। बीना, तुम्हारे हाउस हेल्पर ने कुछ बताया? अरे हाँ, उसने बताया। दादा बिल्कुल खुश है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे इसी बात की तो टेंशन है।
बीना, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। मेरे मुंह की बात छीन लिया तुमने। और मुंह की बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1-2 दिन और दे देंगे ना तो ये कहानी जरा और निखर के सामने आएगी। नहीं नहीं नहीं, जाना बहुत जरूरी है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये टाका फिट हो गया ना तो हमारा घर पे होना ज्यादा जरूरी है। और आंटी बहुत मूडी है। हाँ, और दादा अगर शेरवानी पहन के आ गए ना और आंटी ने रेड सिग्नल दे दिया तो मैं तो जा रही हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। हाँ कर लो पूरा करना। मैं भी चलती हूँ। मैं भी जाता हूँ अपना सामान पैक करने के लिए, पैकिंग का टाइम हो गया। मतलब तू हम दोनों की कोई बात की वजह से परेशान है? परेशान नहीं हूं मैं। हाँ, एक बात सोच जरूर रहा हूं। तुम्हें क्या हुआ? तो मुझसे अक्सर पूछता है ना बिजनेस कैसा चल रहा है। हालात अच्छे नहीं है। कोई बात नहीं, क्या हुआ? हालात भी अच्छे हो जाएंगे। आजकल तो हर कोई परेशान है। हाँ, हर कोई परेशान है। तनख्वाह देने वाला भी सोच रहा है, तनख्वाह लेने वाला भी सोच रहा है। और सही कहा कि अल्लाह खैर करेगा। वो बासित का सुना तुमने? अबे देख भाई, बात सुन। अगर उसका जनाजा तू अकेले पढ़ के आ गया ना तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं बता दूं तुझको। आराम से यार, इतने फास्ट फॉरवर्ड ना जाया करो। मरा नहीं है वो। फिर दूसरी शादी कर ली उसने। अबे बासित, उसको लड़की मतलब कोई औरत मिल गई? अबे उसकी तो पहली शादी पे हैरत होती है हमें। बात ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरी शादी ये इम्पोर्टेंट भी है और बाई से शर्मिंदगी भी। अबे कैसी शर्मिंदगी? काहे की शर्मिंदगी? शादी की है उसने, सही किया। क्या सही किया यार? क्या कहेंगे लोग? बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। अबे चल भाई, रहने दे यार ये बातें। ये तेरी सोच है, बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम। तू ये सोचता रहे, दुनिया की बातें सोचता रहे। सही किया उसने। वो भी तेरी तरह खुश नसीब है कि उसकी बीवी दुनिया छोड़ के रुखसत हो गई। यार मेरी समझ में वैसे एक बात नहीं आती। तू जिस तरह की बातें करता है ना, तो भाभी ने अब तक तेरी चाय में जहर क्यों नहीं मिलाया? सॉरी यार, माफ कर दे, तेरे से माफी चाह रहा हूं मैं। अब मेरी सुन, उसके 2 ही बच्चे थे ना, चले गए। वो अकेला यहाँ रहेगा। कौन देखभाल करेगा उसकी? उसके मुंह में पानी डालने वाला कोई होगा? उसके साथ बातें करने वाला कोई होगा? गम और खुशी बांटने वाला कोई नहीं होगा। यार ये बात नहीं है। उसके बच्चों का भी सोचो ना। क्या मुंह देंगे लोगों को कि उसके बाप ने इस उम्र में शादी कर ली? अबे तो आए ना, रहे ना अपने बाप के पास, क्यों नहीं रहते? मेरी बात गौर से सुना कर। अकेले रहना मर्द या औरत की अपनी तो चॉइस हो सकती है, मजबूरी नहीं। और तो दुनिया की बातें कर रहा है, ये दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी। अभी तो शादी में जाने के बाद भी बातें बनाते। कोरमे में जो है वो नमक कम था और वो टिक्के के अंदर मसाला ज्यादा था। छोड़ दे सारी बातें अशमत। जब तक हम किसी अकेले का सहारा बनने की हिम्मत नहीं करेंगे अशमत, अकेले ही रहेंगे। सोचना इस बात को। दादा, अरे तीसरे दिन वापसी? आपके बगैर दिल ही नहीं लग रहा था। मेरा भी कुछ ऐसी हाल है बेटा। आपका हाल तो मुझे दिख ही रहा है। वो टीचर आई थी? हाँ आई थी, लेकिन जल्दी चली गई तुम्हारी टीचर। जल्दी चली गई? अरे उनको तो रुकना था। हाँ मैं वो रुकना चाह रही थी, फिर वो चली भी गई। कितनी बुरी बात है, आपको उन्हें रोकना चाहिए था। कम से कम 3 से 4 दिन तो रुकती। मैंने सोचा कि उन्हें रोकूं, तो मुझे लगा कि वो खुद रुकेंगी। तो तुम फोन करके बुला लेना उन्हें किसी वक्त। अभी तो गई हैं, अभी क्या फोन करके बुलाऊं? अब कम से कम 4 से 6 महीने के बाद फोन करूंगी। 6 महीने बाद तो रिश्तेदारों की भी कोई नहीं जाता। तुम बल्कि मुझे याद आ रहा, वो कह रही थी कि मैं आऊंगी, या मुझे लगा ऐसा कि वो कह रही थी कि मैं आऊंगी। वैसे दादा को मेरी टीचर लगी कैसे? बहुत शुक्र खातून, वेरी नाइस। खाना तक उन्होंने बनाया, बल्कि डोंगे में रख के गई मेरे लिए। और दूसरे दिन मेरी पसंद के करेले भी बना के लाएंगी। मरियम, मेरे बारे में किसी ने बताया उनको कुछ? नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, मगर आंटी बहुत स्वीट है। हाँ अच्छा, जाओ जाओ आराम करो। आपको देखे सारी थकन उतर गई है। तो फिर मैं बस आई। अरे कहाँ जा रही हो? खाली जगह पुर करने। इतनी इमरजेंसी में कौन सी खाली जगह पुर करनी है? आपकी जिंदगी में जो खाली जगह उसको भरने के लिए जा रही हूँ।
आंटी के पास। ये कौन सा नया रिश्ता निकाल रही हो तुम? शगुफ्ता आंटी दादा। आह, जाओ। हाँ हाँ जाओ। लेकिन सुनो, हो सके तो उन्हें साथ नहीं, जल्दी आ जाना। ओके। सामान भी लगे। चलो भाई। या वैसे गुड डे, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। यही तो खूबसूरत बात है कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, वरना तुम लोगों की शक्लें देखने के बाद तो मोस्टली मेरा मूड ऑफ हो जाता है। चुप कर जाओ समीर। यार ये तो मौजा ही हो गया कसम से। मैंने कहा था ना, आंटी कमाल है। समीर समीर इन आंटी को मेरी दादो बना दो। तो और तुम्हें क्या लगता है, उन्हें हमने इंटरनेशनल अफेयर्स में गुफ्तगू करने के लिए कांटेक्ट किया था? मैंने समीर, मेरा तो दिल करे मैं आंटी के पास जाऊं और अब भी उनके पैरों में गिर जाऊं। यार बस ये दुआ करो कि उनको भी दादा पसंद आ जाए। समीर, तुम्हें शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं है मेरे पास। चाइनीज में कर दो। अरे यार बस अभी फिलहाल ये दुआ करो कि दादी के दिल में भी ना दादा के लिए बस हाँ हो। अरे हाँ ही होगी। मेरे घर में तो कभी इतनी मोहब्बत की खुशबू भी नहीं आई, इतनी रौनक। हाय मैं तो बस कह रही हूँ कि दादी के पास चलते और उनके दिल का हाल जानते हैं। बाकी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आंटी की तरफ अब टपकने का टाइम है, तो चले। लेट्स गो। हमने तेरे तस्वुर के किसी लम्हे में तेरी तस्वीर पे लब रख दिए आहिस्ता से। ये देखो इनका हाल क्या हो गया है। हाँ, सोई नहीं अभी तक? नहीं बस मैंने कहा एक स्केच बना लूं तो फिर सो जाऊंगा। सही है, ठीक है। गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट। दरवाजा बंद कर दूं? हाँ नहीं, हाँ। Okay. सारे तस्वुर का बेड़ा गर्क कर दिया। चलो, बल्कि अब तो लेटे रहे, तस्वुर जाना किए हुए। यार तुम क्या इधर से उधर ट्रेन की तरह चले जा रही हो? यार वो कब से गया हुआ है आंटी के पास, अभी तक नहीं आया। यार वैसे मुझे डर है कि आंटी मानी नहीं तो। बी प्लीज ऐसे अल्फाज मुंह से मत निकालो। वैसे समीर ने ये तो कहा था कि जब तक वो आंटी मानेंगी नहीं तब तक वो वापस नहीं आएगा। यार क्या पता आंटी शादी ना करना चाहती हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ओ आ गया, मानी वो? पता नहीं क्या मतलब है, तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? यार मैंने समझा रहा था कि लाइफ बहुत लंबी है, इस तरह अकेले नहीं कटती। अगर कोई साथी होगा जो प्यार मोहब्बत बांटेगा, जिंदगी बांटेगा तो अच्छा होगा। पर वो कहने लगी कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे तन्हाई के एहसासात को जगा के। ओके वेरी नाइस। तो वो मानी? कहा ना पता नहीं, कह रही थी कॉल करेंगी। और पता है बहुत सेंसिटिव है आंटी, और ये सेंसिटिव लोग ना इनका कुछ पता नहीं होता। यार मुझे ना सुबह से शक हो रहा है कि वो नहीं मानेंगी। अरे यार मगर उन्होंने दादा को ना सब कुछ सच सच बता दिया। देखो दादा का क्या जवाब होगा ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि दादा की आंखों में मैंने कभी इतनी रोशनी नहीं देखी। लेकिन दादा ने मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि आंटी ने उनको सारी सच्चाई बता दी है। अरे इसका मतलब ये कि वो राजी हैं। और अगर हाँ हो गई ना तो ये अभी से सोच लो कि तैयारी करने के लिए क्या बहाना इस्तेमाल करना है। वो तो दादा के लिए सरप्राइज होगा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, कोई सरप्राइज नहीं होगा। तैयार बैठा है बूढ़ा, हालत बता रही है यार। आंटी का फोन, आंटी का फोन, आंटी का फोन, आंटी का फोन, आंटी का फोन। जी आंटी, तो फिर क्या सोचा आपने? जी 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 आंटी, नहीं नहीं उसकी तो आप फिक्र ही मत कीजिए, वो तो सब कुछ हम ही देख लेंगे। जी जी बिल्कुल, ओके जी, थैंक यू। क्या हुआ?
आंटी आंटी मान गई। मैंने कहा था आंटी मान जाएगी। मैं माजरत चाहता हूँ इस तरह बगैर बताए आपके घर आने का। आप हैरान तो हो रही होंगी कि आपके घर का पता कैसे चला मुझे। या तो आप खुद जासूस हैं या आपने जासूस रखे हुए हैं। दोनों बातें गलत हैं आपकी। मैं अपनी आंखें और दिमाग खुला रखता हूँ, वैसे आपको हैरान करने के लिए माजरत। आप यहाँ आए हैं इस वक्त तो बेसबब तो नहीं आए। मरियम बहुत खुश है, मेरी उससे कॉल पे बात हुई। शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी। आप जानती हैं मेरे लिए जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? क्या? मरियम की मुस्कुराहट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपने हाँ कर दी। आपके समझाने पर मुझे भी समझ आया कि मोहब्बत ना सुनती है ना समझती है, जो चाहती है वो करती है। वाह, यानी कि जनाब सिर्फ शायरी से लगाव नहीं रखते, शायराना मिजाज भी रखते हैं। अरे ये मिजाज तो माजी की बातें हो गई अब। तो माजी के झरोकों से क्या हम भी कुछ सुन सकते हैं या नहीं? अब आप जिद कर रही हैं तो मैं एक कता अर्ज करता हूँ। इरशाद। दिल हारने को फिर से बहुत दिल करे मिला, फिर से बिसात इश्क बिछे फिर से मात हो। वाह वाह। और घबरा गया है वक्त की यकसानियत से जी चाहता है फिर से कोई वारदात हो। बहुत खूब भाई। आदा। वैसे ये सिर्फ माजी के झरोके हैं या मुस्तकबिल की कोई ख्वाहिश भी? ख्वाहिश का तो नहीं पता, लेकिन चिंगारी जरूर है। आपको पता है एक चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए। तो इसीलिए तो हम पानी की बोतल साथ लेके घूमते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? अभी तो चाय भी नहीं पी। नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। आपसे मिलने को दिल चाह रहा था तो आ गए। वैसे अब आपसे मुलाकात तो होती रहेगी ना, है ना? इनविटेशन तो आपको मिल गया होगा। अपने अम्मी अब्बू से कहो मुझसे बात करें। अभी कॉल करोगे? मुझ पे कबूलियत का अटैक नहीं हुआ जब गुजर जाएगा। नंबर देना मेरा। नंबर तो कई सालों से उनके पास ही है दादाजी। ठीक है, पर देखो मैं कोई शोर शराबा नहीं चाह रहा। शादी बहुत सादगी से होनी चाहिए। बिल्कुल दादाजी, इनफैक्ट मैं और मरियम भी यही चाहते हैं कि सब सादगी से। तुम मरियम को बाहर तो लेके नहीं जाओगे? नहीं दादाजी, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अभी पेरेंट्स की इमिग्रेशन होना बाकी है, उसी में 5-6 साल लग जाएंगे। उसके बाद ही हमारी बारी आएगी। तो यहीं पे रह लो यार, खाली पड़ा हुआ है घर बिल्कुल, और नाम भी मरियम के है। मुझे किराएदार समझ लेना। अरे नहीं नहीं दादाजी, आप परेशान नहीं हो। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मरियम आपकी नजरों के सामने से कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, अपने माँ बाप से कहो मुझसे बात करें, फिर कुछ तारीख तय करते हैं। सच्ची? नहीं, झूठी। चाहो? दादाजी थैंक यू, थैंक यू। और मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ, कभी भी। देखो मरियम, दीवारों के कान हो ना हो, लेकिन तुम्हारे दादा के ना तो एक्स्ट्रा ही सुनते हैं, तो प्लीज एहतियात से। यार मैं अभी फिर से बता रही हूँ, मुझे तो लगता है ये बहुत बुरा आइडिया सरप्राइज वाला। तुम्हारे दादा का कोई भरोसा नहीं है, एंड वक्त पे ना कह दी तो। नहीं नहीं नहीं, दादा दिल से राजी है, मैं जानती हूँ, मेरे दादा हैं। अच्छा, तो इशारतन भी उन्होंने तुम्हें कोई इशारा दिया है? नहीं समीर, उन्होंने इशारतन मुझे कोई बात नहीं बताई, लेकिन उनका जो पूरा वजूद है ना, वो एक ख्वाहिश बन चुका है। अच्छा, वो कैसे? अरे आंटी की कुकिंग की तारीफ, उनके कपड़ों की तारीफ, उनकी शायरी की तारीफ। और समीर, उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ क्यों की है? ताकि बुड्ढा खुद की बात चला सके। नहीं, अरे वो तो अपने लिए अभी भी मना करेंगे। जिसको मोहब्बत हो जाती है ना, वो दूसरे की मोहब्बत की कदर करता है, और एक मोहब्बत करने वाला दूसरे मोहब्बत करने वाले को रोक नहीं सकता। यार क्या बात, क्या बात। हाँ भाई, लेकिन मैं दादा को अभी कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ यार, मैं कह रही हूँ बहुत बड़ा रिस्क है। तो लव तो रिस्क ही होता है, तुम बस तैयारी पकड़ो। ओके, शादी मुबारक, शादी मुबारक, मुबारक मुबारक, तुम्हें भी मुबारक। चीनी नहीं है इसमें।
दादा, दादा जानी। क्या क्या हुआ? अरे अपने सैड सॉन्ग्स क्यों सुन रहे हैं? जरा एनर्जी वाले गाने सुने। कोई प्राइस बॉन्ड निकला है करोड़ों का? हाँ, प्राइस बॉन्ड तो नहीं निकला, लेकिन जो खुशी मुझे आपने दी है वो कभी किसी ने नहीं दी। जल्दी से उठ जाए। अरे कोई हम धुआं है जो उड़ जाए? किस बात की जल्दी है? दादा, हम जा रहे हैं और आपके पास सिर्फ 3 मिनट है। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। एक मिनट देखिए, ये डिसाइड हुआ था कि शादी बहुत सादगी से होगी, तो फिर ये शॉपिंग कहाँ से आ गई? और ये 3 मिनट की क्या बात है इसके अंदर? चौथे मिनट में बाजार बंद हो जाएंगे? आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अरे एक ना सुनो, आधी पौनी सुन लो। बी की मंगनी हो रही है, वो भी हमारी शादी से 1 दिन पहले, और घर तो वैसे भी सजा हुआ होगा। तो बेटा ये मंगनी तो नहीं हुई, यौम निजात हुआ। हर वक्त चिपकी रहती थी तुमसे, शुक्र है कोई और चिपकने को मिला। बी की मंगनी हो रही है और उसकी मंगनी को आप लीड करेंगे। उसके बाबा नहीं है ना, आप उसकी मंगनी में शहबाला बनेंगे। और पागल लड़की, शहबाला दूल्हों के बनते हैं, और फिर बेगानी मंगनी में दादा दीवाना। दादा, उसने बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप उसकी तकरीब को लीड करें। हरगिज़ नहीं, मैं शहर छोड़ के चले जाऊंगा। आप शहर छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी मंगनी के 1 दिन के बाद मेरी शादी है। शगुफ्ता आंटी भी आ रही हैं और बी की मंगनी हमारे घर हो रही है। हमारे घर किस खुशी में? उसका घर किसी जलजले में गिर गया क्या? ये आइडिया भी शगुफ्ता आंटी का है। अच्छा, ठीक है, सादगी से होगी शादी। शगुफ्ता आंटी तो खुद बहुत रेडी होके आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपको भी रेडी करूं। मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा, जैसा तुम चाह रही हो। सही है, आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो रहे तो मैं शगुफ्ता आंटी को जाके बता देती हूँ। नहीं मरियम, क्या उन्हें कुछ नहीं कह रहा। कपड़े तो मैं पहनूंगा ही, जाहिर है, तो ले आना, पहन लूंगा। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। शगुफ्ता आंटी तो ज्यादा ही कुछ छा गई दिमाग में हमारे। हाँ। दादा, हम आ गए। समीर, जल्दी से शेरवानी निकालो। ये देख, सीधे खड़े रहिए प्लीज। यार मुझे तो परफेक्ट लग रही है। मुझे लगता है लेंथ थोड़ा सा बढ़वा लेंगे ना। हाँ, लेकिन इसके अंदर का जो सूट होगा वो किस कलर का होगा? हमने 2 लिए थे ना, 2 नहीं 3 लिए थे, इसी बैग्स में होंगे। ये क्या है सब? समीर देखो ना, ये अच्छा लग रहा है ना? अरे यार, मैंने कहा था ना कलरफुल होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कम से कम मजाक नहीं लग रहा मुझे। एक काम करते हैं कि दोनों रख लेते हैं, वैसे भी शेरवानी तो एक ही दिन पहननी होगी। और वो शूज वाला शॉपर ले लिया था? वो तुम्हारे पीछे उधर। हाँ, निकालो। अरे निकालो। देखा, मैं कह रहा था ना, खुद सा ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम कहाँ में शूज चिल्ला रही थी। समीर, वैसे तुम कभी कभार बातें ठीक कर लेते हो गलती से। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। मैं कोई स्टिचिंग हूँ कि शादी आपकी हो रही है, कपड़े मुझ पर ट्राई किए जा रहे हैं? समीर, तुम शगुफ्ता आंटी को कहो कि सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। ये उन्होंने लिया? जी हाँ, और उन्होंने आपकी सादगी से शादी के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। वो आपको भी तैयार करवा रही है और खुद भी तैयार हो रही है। मेरी बात करवाओ उनसे। अरे उन्होंने भी यही कहा था, दादा कहेंगे कि उनकी बात करवाओ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि वो बात करेंगी नहीं। समीर, दुल्हन का जोड़ा। दुल्हन का जोड़ा? देखिए, मैं भूल ही गया था। दुल्हन का जोड़ा है ना, रख लिया मैंने। क्या तुमने वही वाला ऑर्डर किया है? अरे बिल्कुल वही, सादा और पुरबक्का। चलो भी, अब तुम्हारे घर चल के खाना खाते हैं। घर से फोन कर दिया था। Let's go। ये सब चलो बाय दादा। बाय। अरे मेरा फोन। बाय। ये सब मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। बात सुनो शगुफ्ता, मरियम। यार ये वे वाले जो फूल है ना, पीछे लगेंगे। इनको कोशिश करेंगे इनकी मैचिंग हो आपस में। जल्दी जल्दी हाथ चलाए ना, अब टाइम नहीं है हमारे पास इतना। मरियम, हाँ अब तो दादा को बता दो। सुनो, दादा को मैं बता दूंगी, आंटी अभी पार्लर में, उनको आ जाने दो। देख लो, डर लग रहा है मुझे तुम्हारी दादा की शक्ल देख के। अरे उनकी शक्ल ऐसी है, वो आंटी का वेट कर रहे हैं। अच्छा तो उनसे कहो तैयार तो हो जाए, भूत बने बैठे हैं। यार तैयार ही तो है अभी, मैं देख लेती हूँ, तब तक तुम ये वाली फाइनल अरेंजमेंट्स देखो। अच्छा ठीक है, ओके। यार आपने बिल्कुल गलत लगाया है, ये वो कह रही है ना पीछे लगाना है, ये क्या है यार? बस आंटी जल्दी से आ जाए। नहीं का तो वेट है, 1 सेकंड।
लगता है आ गई। आ गई। हेलो जी जी मैं आ रहा हूँ जी। अभी आ गए। ओके मैं उन्हें लेके आता ओके ओके ओके। समीर जल्दी ले आना। दादा आइए, आंटी भी आ गई हैं। सब क्या है? वो आपकी शादी है ना? मेरी शादी? क्या मजाक है ये मरियम? दादा ये मजाक नहीं है, आपकी आज शादी है। देखो तुम मेरे से ऐसा मजाक नहीं कर सकती। दादा आपको अपनी जिंदगी से मजाक निकालने की जरूरत है। मैं ये सब नहीं कर सकता। भेज दो सबको वापस। वापस भेज दूं? अरे आंटी आ गई है, काजी साहब आ गए, मेहमान आने वाले हैं, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। आप चाह रहे हैं कि मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल ना रहूं? मरियम क्या हो गया तुम्हें? देखो बेटा मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ ये सब कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी शादी है, तुम उसके बारे में सोचो। लेकिन दादा ये वो दादा मुझे समीर ने सब बता दिया कि इन्हें कुछ पता नहीं। मैं वैसे भी इस नए सफर पर चलने के लिए तैयार नहीं थी, खास तौर पर तब जब सारे सफर खत्म हो गए हों। ये तो मुझे बच्चों ने कहा कि साथ चलने से थकन कम हो जाती है और रात होने लगती है तो डर भी नहीं लगता। बट आप राजी नहीं है तो दैट्स ओके, आई डोंट माइंड। नहीं आप अगर 2 मिनट जरा तन्हाई में मुझसे बात कर लेंगी प्लीज? आइए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको शगुफ्ता कह के पुकारूं या रूही। आप एक्ट्रेस है ना, इसी नाम से काम करती हैं, थिएटर करती हैं आप। हशमत आपको कुछ गलत फहमी हो रही है मेरे ख्याल में। आपको लगता है कि मुझे गलत फहमी हो सकती है? आपका असल नाम शगुफ्ता ही है लेकिन आप रूही के नाम से ड्रामे करते हैं। मैं 2 साल से जानता हूँ आपको। 2 साल पहले मैंने एक थिएटर देखा था, उसका नाम था तुम मैं और भूतनी। जी 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 मैंने भी देखा था, अच्छा प्ले था। आपने देखा नहीं था बल्कि आपने उस पर काम भी किया था और मुझे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। और जब से लेके अब तक मैं कम से कम काफी ड्रामे देख चुका हूँ आपके। इसका मतलब आप अनजान होने की एक्टिंग कर रहे थे, राइट? थोड़ी बहुत तो एक्टिंग कर ही लेते हैं। है? तो फिर अब जब बच्चे बजे थे हमारी शादी करवाने के लिए तो आपने क्या सोचा? बच्चे समझ रहे हैं कि वो हमारे दादा हैं और हमें पजामे की तरह पहन देंगे, मगर हकीकत ये है कि मैं उन्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता था और ना हूं। अब मैं वो करूंगा जो हमारी मर्जी होगी। आप भी मुझसे शादी पे राजी हैं? मैंने कहा था ना दादा अड़ जाएंगे। लो अड़ गए। नहीं मान रहे दादा। यार तुम लोग सिचुएशन देख तो रहे हो, मैं बहुत टेंशन में हूँ इस वक्त। भाईजान और कितना टाइम लगेगा? अब बस थोड़ी देर और सर, आप प्लीज बैठिए, चाय पीजिए, अभी बताते हैं आपको, प्लीज। मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त होगी। हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। सारी मेरी शादी से पहले तुम दोनों का निकाह होगा, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? पर दादाजी मैंने तो अपनी फैमिली को वो वीडियो कॉल पे लेने की कमिटमेंट दे रखी है ना। तो आज नहीं हो सकती क्या? आज हड़ताल है, आज कर लो वीडियो कॉल। हाँ कर लो। हाँ वो भी ठीक है। ओके ठीक है। ओके आइए फिर। ओके चलिए चलिए चलिए। भाई साहब चले। हम चलिए। अरे चलो ना। इजाजत। समीर वल बुरहानुद्दीन, आपको मरियम बिनते जमील से निकाह बाइवज 1 लाख हक में सिक्का रजुल वक्त, ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। मरियम बिनते जमील, आपको समीर वल बुरहानुद्दीन से
निकाह बाएवज 1 लाख हक में सिक्का ताजुल वक्त। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। अच्छा, अब आप दोनों जो है वो 3-3 बार कबूल है कबूल है कबूल है बोल दीजिए। कबूल है, कबूल है, कबूल है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। मुबारक हो, मुबारक मुबारक। मुबारक हो भाई। हाँ बस दूर दूर से मुबारक। दादा दादा, वो आपने शगुफ्ता मैम के साथ जो वादा किया था उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। अब आपकी बारी है, आ जाएं। अरे हाँ, तुम्हारी शगुफ्ता मैम ने एक वादा लिया था मुझसे जो मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे और कुछ नहीं करना और ना ही मैं कुछ होने दूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से ना है। ऐसे कैसे दादा? दादा